एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। आज है संडे। तो आज सुबह सुबह बारिश हो गई है। पता है 5:30 बजे से ना बहुत तेज़ वाले बादल आए और इतनी तेज़ हवा चली। उसके बाद ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तो अभी टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे। तो बाहर का मौसम मैंने आपको दिखा दिया है। दिल बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। सुबह सुबह ऐसा मौसम देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मेरी आँख खुल गई थी जल्दी, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड है ना वो अपने घर गई है। तो और आज है फ्रेंडशिप डे। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। तो उसी को मैं विश करने गई थी और उसको एक चॉकलेट देकर आई हूँ। तो इसलिए चलिए यहाँ पे जो है मैंने मशीन में कपड़े भी गुड लगा दिए हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और सुबह का टाइम है तो हमारी चाय बन रही है सुबह। और देखिए हम खाने वाले हैं आज बड़ा पाव, जो कि मेरी बहन कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। रेडीमेड है, मुंबई वाले आप सब वहाँ पर बहुत फेमस है ना बड़ा पाव। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने सबने खाया है तो कैसा स्वाद है वहाँ का। तो वैसे तो ये मेरे हस्बैंड को ना वैसे पसंद नहीं है, बट मुंबई का बहुत पसंद है। हाँ मैंने भी खाया, बट मुंबई का ही नहीं खाया, नासिक का खाया है। और मुंबई और नासिक में क्या फ़र्क है, मुंबई में चटनी के साथ मिलता है और नासिक में हरी मिर्च के साथ मिलता है। तो मुझे मुंबई का खाना है। आप सबने खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा स्वाद होता है, ये भी मुझे बताइएगा, है ना। चाय उबल गई है, दूध डालना बाकी है इसके अंदर। तो अभी चाय में ना दूध डालकर आई हूँ मैं। अभी उबल रही है वो। और मेरे जो कपड़े हैं ना एक बार के वॉश हो चुके हैं। तो बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से जो है मैं रूम में ही डाल रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा था 9:45, क्योंकि मैंने भी सारे जो गेट है ना वो सारे क्लीन किए हैं, शीशे वाले वो साफ़ किए हैं। उसी में थोड़ी देर हो गई थी। तो अब जाकर कपड़े सुखाने के बाद मैं जाकर हम पहले नाश्ता करेंगे। नाश्ता रेडी है, बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और आज जो है मुझे अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। क्या कर रहे हो? ये देखिए मैंने ये वाला जो बेड है पूरा खाली कर दिया है, पूरा खाली कर दिया है। और कितना सारा सामान निकला है वो ये रहा है ना। इसमें है बर्तन जो कुछ मेरी शादी के हैं और कुछ काफ़ी टाइम पुराने, जब मम्मी जी की शादी हुई थी उस टाइम के भी बर्तन इसमें रखे हुए हैं। तो आज जो है ना मुझे थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सेटिंग को चेंज करना, सामान को इधर से उधर करना, ट्रांसफ़र करना, और प्लस सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, खुरापाती कुछ ना कुछ। और एक और चीज़ देखिए, मेरे ये हस्बैंड का तबला है, तबला ही बोलते हैं ना, ये तबला मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है इस सब चीज़ों का। ये देखो एक ये रखा हुआ है, 2 है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ये सारी चीज़ें बजाना। इनको मतलब बहुत शौक था कि मैं म्यूज़िक सीखूं, बट वो नहीं सीख पाए। तो अभी थोड़ा सा सामान रखा है। नाश्ता हो गया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और टाइम 11:30 होगा और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। क्या चाहिए बेटा? चलिए, बस बेड को सारा सामान निकाल दिया, बेड को बस बाहर निकालना है। तो देखते हैं कि बेड को मुझे यहाँ नहीं रखना है, कहीं और सेटिंग बनाती हूँ उसकी। अच्छा लगता है मुझे बार बार एक नई जो घर होता है ना, एकदम नया नया सा लगने लगता है। पिचकारी। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, हाँ ये मैं बोलने वाली थी आपको कि अपना ये कंप्यूटर अंदर रख दो। एक्चुअली आपको लगता होगा ना कि मेरे हस्बैंड मतलब ऑफिस बना रखा है, फिर भी वो अंदर नहीं बैठते हैं। वो इसलिए नहीं बैठते कि कहते हैं कि ना अंदर गर्मी लगती है, फैन लगा हुआ भी है फिर भी थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो इस वजह से ना ये जब भी उठा के ना यहाँ रख लेते हैं टेबल पर, और जब काम खत्म हो जाता है तो फिर ये अंदर चला जाता है ऑफिस के अंदर। बट अभी ऑफिस का भी जो है ना भी ठीक ठाक करना है, तब भी कह रहे हैं कि मेरे को अच्छे से सफाई करनी है वहाँ की भी, तब वो रखेंगे। और ये आपको सबको याद है जब आरना का हमने बर्थडे मनाया था, 3rd बर्थडे, तो उसमें ये लेकर आए थे। हाँ ये वाली ड्रेस है ना, मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, पकड़ो बेटा। जब आरना 5 दिन की थी ना, जैसे हम छठी पूछते हैं, तो उस दिन की ये ड्रेस है। तो कहते हैं कि नहीं, जो बच्चों की जो छठी वाले कपड़े होते हैं ना वो किसी को नहीं देने चाहिए, अपने ही पास रखने चाहिए। तो ऐसे मेरे पास 2 है, और एक आरना के फूफा जी लेकर आए थे बड़े वाले, और एक ये रही।
एक ये हमने दिया था, तो ये मैंने दोनों ही पहनाए थे इसको, तो ये मैं देती नहीं हूँ किसी को भी। और जिस दिन आप मतलब कल आप ये जो व्लॉग है ये कल जाएगा मंडे का, और जिस दिन आप बर्थडे मतलब देख रहे होगे तो उस दिन आरना का होगा बर्थडे। आरना का कल बर्थडे है, मंडे है। चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बैड को निकाल कर लेकर आते हैं। बेड को हम बाहर लेकर आ गए हैं और देख लिया है कि मुझे कहाँ पर इसको रखना है, क्योंकि इसका ना कोई यूज़ नहीं हो रहा था बेड का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ना कुछ बाहर रख लेती हूँ। जो यहाँ पर लंबा वाला सोफ़ा था ना वो मैंने इस साइड कर दिया है दीवार पर, और वहाँ पर मैं थोड़ी सी झाड़ू और पोछा लगा दूँगी ताकि मैं इस बेड को यहाँ पे रख सकूँ। वैसे तो साफ़ था, पर कहते हैं ना कि फिर भी जैसे कुछ रखने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए, तो वही है। तो बस थोड़ा सा एक बार यहाँ पे झाड़ू लगाकर एक बार पोछा मार दूँगी, और फिर इस वाली बेड को मैं यहाँ पर रख दूँगी। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्लैक सा दिख रहा होगा ना फर्श पे, ये एक्चुअली गंदा नहीं है। यहाँ पर ना थोड़े से जब हमने यहाँ पर काम करवाया था ना कारपेंटर का, तो उसके निशान बन गए हैं, बट छूटते नहीं हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया हो उसको छुटाने का तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ उसको छुटाने की, बट नहीं छूटता है। और यहाँ पर अभी हम बेड लगा रहे हैं, थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, मतलब कि करनी चाहिए, क्योंकि ना इससे तो एक तो घर नया नया लगता है, और ऊपर से सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जैसे हम अपनी लाइफ में चेंजिंग लेकर आते हैं ना, ऐसे हमें घर में भी थोड़ी सी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा सा लगे देखने में। एक ही चीज़ को देखते देखते ना मैं तो बोर हो जाती हूँ। इस वजह से जो है ना मैं हमेशा ही सेटिंग को चेंज करती रहती हूँ। जब हम दिल्ली में रहते थे वहाँ तो मैंने पता नहीं महीने में मैं कितनी बार मैं अपनी सेटिंग को चेंज करती थी, बहुत बार। ये देखिए, इसको तो हर चीज़ में खेल दिखाई देता है आरना को। और ये यहाँ मैंने एक चादर रखी थी, वो मैंने इसमें बिछा दी है और साफ़ कर दिया बिल्कुल अंदर तक। तो बेटा बाहर आ जाओ, मम्मी सामान रखेंगे इसमें। देखिए ये है सामान जो मुझे अभी इसमें अच्छे से अरेंज करके रखना है। और ये आपने देखा भी होगा ना, ये हमारे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर ये छोटा गीज़र है, गर्म पानी आता है। और ये जहाँ हम दिल्ली में रहते थे वहाँ मैंने ये किचन में लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने ना रुद्राक्ष मंगवाया था, तो वही जो है ना इसको उसमें लिखा हुआ था कि इसको पहनने से पहले ना कि रुद्राक्ष को पहले आपको 24 घंटे के लिए दही में रखना होगा, फिर उसको कच्चे दूध में 24 घंटे के लिए रखना होगा, और फिर उसको गंगा जल से साफ़ करके फिर उसको पहनना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो घी में जो है वो 24 घंटे के लिए रख दिया है, अब इसको दूध में रख रहे हैं, तो वो रख दिया है। और किचन जो है मैंने क्लीन कर दी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं डाइनिंग टेबल को सारा सा हटाकर फिर मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें साफ़ की है। और एक और चीज़, यहाँ की जो 3 चेयर है ना वो तो बहुत इजी से मैं साफ़ कर देती हूँ, और जो कोने पे जो पीछे रह जाती है ना वो साफ़ नहीं हो पाती है। तो अब मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वो डेली साफ़ नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल ही पीछे रहती है ना, इस वजह से उसमें हाथ ही नहीं जाता है। और हाथ वही जाता है जहाँ हमारा डेली हाथ जाता है ना, वहाँ अपने आप ही हाथ चला जाता है। तो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर दूँगी। बस उसके बाद जो है मेरा पोछा रह जाएगा, और फिर मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या चेंजिंग किया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लांट दोबारा रख दिया है, क्योंकि ना यहाँ पर रखे ना जो प्लांट थे ना वो बहुत ज़्यादा मुरझा से गए थे, तो उनको मैंने 1-1.5 महीना बाहर रखा है। ये बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, और इनकी ये जब अपनी जगह पर आए ना तो वहाँ की जो जगह है, जो रौनक सी बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी सी हो गई थी। देखिए यहाँ पर मैंने बेड लगा दिया है सेम वैसे ही, बस वहाँ पर जो बेड लगा दिया है ना, तो आप मुझे बताइएगा कि वहाँ पर जो बेड लगाया वो कैसा लग रहा है। तो बस हम ही हैं, क्योंकि घर पे कोई आता जाता है नहीं, तो इस वजह से जो है ना मैंने बस उसको वहाँ रख दिया है, कम से कम यूज़ में हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल डाल दिया है, और धूप भी आ चुकी है, तो
मैंने बाहर कपड़े भी डाल दिए हैं। और हाँ, मैंने ना पता है बालकनी, जो बेडरूम वाली बालकनी है ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जो यहाँ पर जो टेबल थी वो मैंने अंदर रख दी है छोटे वाले रूम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर कंप्यूटर मतलब आराम से अपना वर्क कर सकते हैं। और शाम का टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई थी काम करते करते, मुझे ना 5 बज गया था। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ आपके दिखाई थी ना लाल भिंडी, तो वो मैं बना रही हूँ, कट कर रही हूँ। और एक चीज़ बताओ, उसमें जैसे हरी भिंडी होती है ना, हरी भिंडी में क्या होता है कि जब हम काटते हैं तो थोड़ा सा रसा सा चिपचिपा सा पन निकलता है ना, चाकू पे लग जाता है। बट इस वाली भिंडी में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजिली ये कट गई थी, मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई है। तो उसको मैं जैसे मैं हमेशा से जो भिंडी बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी, नॉर्मल बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ। प्याज टमाटर इसमें सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी है। और जब अच्छे से पक जाएगा इसको मैंने सारे मसाले इसमें मैं डाल दूँगी। और आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ना हाँ, इसका जो स्वाद है ना भिंडी का, ये ग्रीन वाले भिंडी से बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, मतलब मैंने भी खाया था, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा था कि हरी भिंडी में और लाल भिंडी में। तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगी, या तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हमने खाई है इस वजह से अच्छी लगी, इसका जो स्वाद है वो अलग था। तो बस यही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अगर दोबारा आ जाती है ना भिंडी वाली तो एक बार फिर लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली भिंडी। और पता है बनाते बनाते ना इसका जो कलर था ना वो बहुत ही, मतलब जैसे हरी वाली भिंडी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही निकल कर आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने लाल भिंडी तो बनाई नहीं, हरी भिंडी बना रही हूँ मैं। ये देखिए भिंडी बिल्कुल लाल थी ना, अब ये हरी हो गई। जैसे नॉर्मली जो भिंडी होती है हरी, ये वो उसका वैसा वाला कलर आ गया है इसमें ना, लग नहीं रही बिल्कुल जो लाल भिंडी मैंने बनाई थी। चलिए अभी तो है, इसमें कच्ची है थोड़ी सी, अब इसको थोड़ी देर और ढक के पकाते हैं। तो बन गई मेरी लाल भिंडी। और आप सभी को मेरा ये डेली रूटीन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो बर्थडे से पहले जो मैंने सेटिंग आपको दिखाई है वो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।